हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले किराए का पैसा कट जाता है। 1 to 15,000 बिना कुछ बनाए निकल जाते हैं। उसी पल दिमाग में सवाल उठता है, इतना देने के बाद भी क्या जिंदगी भर किराए पर ही रहना पड़ेगा? मिडिल क्लास की यही सबसे बड़ी उलझन है। सैलरी बुरी नहीं है, नौकरी भी चल रही है, फिर भी घर दूर लगता है। ठीक वैसे ही जैसे मार्केट ऊपर होता है, फिर भी रिटेल को फायदा नहीं होता। अच्छे समय में इंसान सबसे ज्यादा लापरवाह हो जाता है। जब नौकरी स्टेबल होती है तब लगता है अभी क्या जल्दी है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब असली तैयारी शुरू होनी चाहिए। मार्केट में समझदार लोग हाई पर जश्न नहीं मनाते, वो चुपचाप कैश बनाते हैं। घर के मामले में भी वही लॉजिक चलता है, शांत समय में खर्च को कंट्रोल करना। अक्सर छोटे छोटे खर्च नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। बाहर खाना, ऑनलाइन ऑर्डर, गैर जरूरी EMI, हर महीने 5-6 हजार ऐसे निकल जाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। यही छोटी रकम साल भर में बड़ी बन जाती है। 12 महीनों में ये 80 हजार हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैसा दिखता नहीं, इसलिए महसूस भी नहीं होता। घर की बात आते ही लोग सोचते हैं बैंक पैसा कैसे देगा, लेकिन बैंक सबसे पहले आपकी आदतें देखता है। पिछले 12 महीनों का स्टेटमेंट, खर्च का पैटर्न, EMI की डिसिप्लिन। अगर हर महीने अकाउंट जीरो हो जाता है तो बैंक समझ जाता है कि दबाव आने पर ये व्यक्ति टूट सकता है। सैलरी चाहे जितनी हो, भरोसा यहीं से तय होता है। जैसे मार्केट में डर कमजोर हाथों से शेयर निकलवा लेता है, वैसे ही अफवाहें लोगों को घर से दूर रखती है। कोई बोले प्रॉपर्टी गिरेगी, कोई बोले अभी मत लो। इसी कंफ्यूजन में साल निकल जाते हैं, किराया बढ़ता जाता है और दिमाग में घर का सपना भारी होता जाता है। ठीक वैसे जैसे गलत बाइंग के बाद पोर्टफोलियो बोझ बन जाता है। समझदारी यहाँ है कि एक झटके में बड़ा कदम न उठाया जाए। जैसे स्मार्ट मनी एक दिन में नहीं खरीदती, वैसे ही घर की तैयारी भी धीरे धीरे होती है। 15 महीनों का मतलब घर खरीदना नहीं है, इसका मतलब है खुद को उस स्थिति में लाना जहां बैंक आपको सिर्फ कस्टमर माने, न कि रिस्की उधार लेने वाला। मान लीजिए सैलरी 40 रुपए हजार है और EMI व खर्च मिलाकर 25 रुपए हजार जा रहे हैं। बैंक के लिए ये खतरे की घंटी है। पहला काम यही संतुलन सुधारना होता है। जैसे इन्वेस्टर रिस्क मैनेज करता है, वैसे ही खर्च और EMI का अनुपात ठीक किया जाता है। EMI 30-35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब खर्च कंट्रोल में आता है तो अकाउंट में पैसा बचने लगता है। ये वही पल है जहां आत्मविश्वास बनता है बिना सैलरी बढ़े। धीरे धीरे क्रेडिट स्कोर सुधरता है, कार्ड लिमिट फुल नहीं रहती, बैंक की नजर में प्रोफाइल बदलने लगती है, कमजोर से मजबूत। किराया तब भी जा रहा होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि अब वो डर नहीं पैदा करता। जैसे मार्केट का शोर तब असर नहीं करता जब प्लान साफ हो। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो पक्का संकेत आने का इंतजार करते हैं। जैसे मार्केट रिकवरी की कंफर्मेशन, वैसे ही परफेक्ट टाइम की तलाश। लेकिन मौका कभी परफेक्ट होकर नहीं आता। जो लोग तैयारी में रहते हैं वही अनिश्चितता में भी सही कदम उठा पाते हैं। जैसे क्रैश के बाद असली खिलाड़ी बोरियत में जमा करते हैं, वैसे ही घर की तैयारी भी बिना उत्साह, बिना दिखावे के चलती है। कोई पोस्ट नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस हर महीने सिस्टम फॉलो करना। यही चीज आगे चलकर बड़ी बनती है। घर अचानक नहीं मिलता, जैसे वेल्थ अचानक नहीं बनती। दोनों के पीछे एक शांत डिसिप्लिन प्रोसेस होता है जिसे बाहर से कोई नहीं देखता। डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। चाहे शेयर हो या घर, नियम एक ही है। कमजोरी में लिया गया फैसला पछतावा देता है। जब इंसान खुद को मजबूत बना लेता है तो मौका अपने आप सामने आता है। बैंक का कॉल, अप्रूवल और बातचीत का टोन बदल जाता है। यही वो मोड़ है जहां मिडिल क्लास गेम पलटता है। अभी घर लिया हो या नहीं, लेकिन अब विकल्प मौजूद होता है। 15 महीने कोई जादू नहीं है, ये एक डेडलाइन है जो इंसान को गंभीर बना देती है। और मिडिल क्लास डेडलाइन पर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। घर का सपना भारी नहीं होता, हमारी बिखरी हुई आदतें उसे भारी बनाती है। जैसे ही आदतें सुधरती है, सपना हल्का लगने लगता है। ये बात समझ में आ जाए तो किराए से मालिक बनने का सफर डरावना नहीं लगता, वो एक स्वाभाविक अगला कदम बन जाता है। यही फर्क है शोर में फैसले लेने वालों और समझ से चलने वालों में। और यही फर्क 15 महीनों को मायनेदार बना देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रैश खत्म हुआ तभी कदम उठाएंगे। जैसे मार्केट में लोग रिकवरी का इंतजार करते हैं, वैसे ही घर के मामले में भी लोग अब सेफ है का सिग्नल ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब तक सिग्नल साफ दिखता है तब तक मौके की कीमत बढ़ चुकी होती है। EMI बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी महंगी हो जाती है और वही घर फिर दूर लगता है। समझदार लोग कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, वो अनिश्चितता में भी तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय पहचान में नहीं आता, बस निकल जाता है। मार्केट में जब माहौल सबसे बोरिंग होता है तब स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदता है। घर की तैयारी भी उसी बोरियत में होती है जहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ना कोई बड़ी खुशी, ना कोई तारीफ, बस हर महीने वही डिसिप्लिन
डिसिप्लिन, वही सेविंग, वही कंट्रोल। बाहर से देखने पर लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर नींव मजबूत हो रही होती है। जैसे साइडवेज मार्केट में क्वाइटली अक्यूमुलेशन होता है, वैसे ही फाइनेंस मजबूत होता है। यही वो फेज होता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कुछ बदल नहीं रहा, इसलिए वो प्लान छोड़ देते हैं। लेकिन जो यही टिक जाता है वही आगे निकलता है, क्योंकि बदलाव हमेशा शांति में होता है, शोर में नहीं। घर लेने के बाद भी असली खेल खत्म नहीं होता। जैसे मार्केट में खरीद के बाद होल्डिंग जरूरी होती है, वैसे ही घर के बाद EMI का अनुशासन जरूरी होता है। जो लोग बिना तैयारी कूदते हैं उन्हें EMI बोझ लगती है, लेकिन जो पहले सिस्टम बनाते हैं उनके लिए EMI किराए जैसी लगती है। यही फर्क तय करता है कि घर सुकून बनेगा या तनाव। फैसला घर लेने का नहीं, घर संभालने का होता है। मार्केट कमजोर हाथों को बाहर कर देता है, घर का सफर भी कमजोर आदतों को बाहर करता है। जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार घर ले लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि घर लेने के बाद भी सोच वही रखनी पड़ती है। खर्च फिर से बेकाबू हुआ तो EMI भारी लगेगी। जैसे ओवर ट्रेडिंग मुनाफा खा जाती है, वैसे ही ओवर स्पेंडिंग घर का सुख खा जाती है। इसलिए समझदार लोग घर लेने के बाद भी वही अनुशासन रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिस्टम टूटा तो सपना भी टूटेगा। घर लेने का फैसला अचानक नहीं होना चाहिए। जैसे मार्केट में इम्पल्सिव ट्रेड नुकसान देता है, वैसे ही इम्पल्सिव प्रॉपर्टी फैसला पछतावा देता है। जो लोग दूसरों को देखकर घर लेते हैं वो अक्सर फंसते हैं। सही फैसला वही होता है जो आपकी क्षमता और आपके कैश फ्लो के हिसाब से हो। हर बड़ा फैसला तुलना से नहीं, समझ से लिया जाता है, वरना हमेशा लगेगा कि किसी और का घर बेहतर है। मार्केट में लीडरशिप बदलती है, वैसे ही जिंदगी में भी प्राथमिकताएं बदलती है। घर उसी बदलाव का हिस्सा होता है। जो लोग पुराने माइंडसेट से चिपके रहते हैं वो नए मौके नहीं देख पाते, चाहे शेयर हो या प्रॉपर्टी। घर लेने का सही वक्त वही होता है जब आप मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से तैयार हों। सिर्फ एक होना काफी नहीं। कई लोग पैसे तो जमा कर लेते हैं लेकिन डर नहीं छोड़ पाते, और कुछ डर छोड़ देते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते। संतुलन वही बनता है जहां डर और लालच दोनों कंट्रोल में हो। यही बात मार्केट में भी लागू होती है और घर में भी। घर कोई ट्रॉफी नहीं है दिखाने के लिए, ये एक जिम्मेदारी है निभाने के लिए। जो इसे समझ लेता है वही खुश रहता है। जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर कीमत नहीं वैल्यू देखता है, वैसे ही समझदार इंसान घर में साइज नहीं सुकून देखता है। बड़ा घर हमेशा बेहतर नहीं होता। सही EMI और चैन की नींद ज्यादा कीमती होती है। कई लोग सिर्फ इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो समाज के हिसाब से फैसला लेते हैं, जबकि फाइनेंस समाज नहीं देखता। घर लेने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक जाए, बल्कि सही तरीके से लिया गया घर जिंदगी को स्थिर बनाता है। जब बेस मजबूत होता है तो बाकी फैसले आसान हो जाते हैं। जैसे मजबूत पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव डराता नहीं। अंत में बात वही है, घर किस्मत से नहीं मिलता, तैयारी से मिलता है, और तैयारी कभी शोर मचाकर नहीं होती। 15 महीने सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक सोच है। सोच जो मिडिल क्लास को कमजोर से मजबूत बनाती है। जो इस सोच को अपना लेता है उसके लिए घर सपना नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक अगला कदम बन जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग जिंदगी भर किराए पर रहते हैं और कुछ चुपचाप मालिक बन जाते हैं। फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क फैसलों के समय का होता है, और सही समय वही है जब आप तैयार हो। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, समझ भी बना रहे हैं, और यही समझ आगे चलकर आपको उस मोड़ तक ले जाती है जहां किराए की रसीद नहीं घर की चाबी होती है। यही पूरा गेम है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, सिर्फ सही सोच और सही सिस्टम के साथ।